दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक के अंदर बहुत बड़ी गिरावट हुई। आप देख ही सकते हो, लगभग 6.5% से ऊपर की गिरावट देखने को मिली। स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया है। और सिर्फ आईआरएफसी की बात नहीं, दूसरे रेलवे शेयर भी बहुत ज़बरदस्त गिरे, लगभग आधी कीमत पे आ गए अपने ऊपरी प्राइस से। क्या है इस गिरावट के पीछे की असली वजह, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और आईआरएफसी ने एक बड़ा फैसला किया है। अब वो और अलग-अलग सेक्टर में एंट्री करने को बिल्कुल तैयार है। सिर्फ रेलवे सेक्टर से अब यहाँ पे आईआरएफसी का काम पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके पीछे की भी कुछ वजह है, जिसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ऐसे में आईआरएफसी ने क्या रास्ता अपनाया, जिसकी वजह से उनका बिज़नेस आने वाले समय काफ़ी बेहतर हो सकता है। और आगे की क्या रणनीति है, उसको समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात कर ले तो क्लोजिंग जो है 112 पे थी। 6.64% की गिरावट के साथ बीएसई पे क्लोजिंग दी है। काफ़ी बड़ी गिरावट थी। और ये सिर्फ आईआरएफसी की बात नहीं है, रेलवे के जितने पीएसयू स्टॉक है उनमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। लगभग आईआरएफसी, आरवीएनएल, इन सब में 40% के आसपास की गिरावट 2025 में देखने को मिली है। यानी आने वाला जो समय है वो क्या और ख़राब होने वाला है, या फिर यहाँ से कोई रिकवरी की संभावना देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात है कि रेलवे सेक्टर दौड़ा भी बहुत ज़बरदस्त था। इन शेयरों ने बहुत शानदार रिटर्न दिया है। अब आप देख ही सकते हो कि आरवीएनएल हो तो 30 रुपये से दौड़ना शुरू किया था, 647 तक चला गया। इसी तरह से आईआरएफसी ने 20 रुपये से दौड़ना शुरू किया, 229 तक चला गया। इस तरह से रेलवे के शेयरों ने तूफ़ानी तेज़ी बताई थी, लोगों को मालामाल किया। लेकिन अब वही स्टॉक रुना जो है, लोगों को रुलाने लगे हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान करने लगे हैं। फ्राइडे का दिन तो बहुत ही भारी रहा है इन सब शेयरों के लिए, काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट हुई है। एक तरह से देखें तो फ्राइडे के दिन मार्केट में ब्लड बाथ हुआ, इन्वेस्टर को बहुत भारी नुकसान, करीब 9.5 लाख करोड़ का लॉस हो गया। और देख सकते हो कि 1.90% बीएसई सेंसेक्स गिर गया और लगभग 1400 पॉइंट के भारी भरकम गिरावट। उतनी निफ्टी के अंदर भी देख तो 400 पॉइंट की भारी गिरावट देखने को मिली। तो मार्केट जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से गिरा। तो जो मार्केट कैप है बीएससी का, वो यहाँ पे अगर आप देखें तो 9.61 लाख करोड़ की गिरावट के साथ 383.49 लाख करोड़ के आसपास आ गया है। रेलवे के शेयरों की पिटाई बहुत ज़बरदस्त हुई है, करीब 40% तक गिरावट हुई है ईयर टू डेट के हिसाब से। अगर हम बात करें बीईएमएल की तो यह बीएसई 500 के अंदर रेलवे शेयर है, जिसमें 40.45% की ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिले ईयर टू डेट के हिसाब से भी। तो यह देख सकते हो कि काफ़ी बुरी तरह से पिटा है। इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो बीएसई 500 के अंदर लिस्टेड इरकॉन इंटरनेशनल में भी करीब 35% की ऊपर के लेवल से गिरावट हुई है और काफ़ी बुरी तरह से ये भी पिटा है। आरआईटीएस लिमिटेड की बात करें बीएसई 500 के अंदर स्टॉक के अंदर, इसमें भी 30.77% की गिरावट देखने को मिली है वाईटीडी के हिसाब से। और आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी गिरा है, करीब 25.22% का इसने निगेटिव रिटर्न दिया है। ये भी स्टॉक गिरा है, 112 पे आ गया है, 229 के आसपास स्टॉक जो था। रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो 22.17% की यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली है और स्टॉक 332 के आसपास आया, जो 647 के आसपास था। तो सभी के सभी शेयरों धराशायी हुए और गिरावट का दौर है कि यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह एफआईआई है। एफआईआई बाज़ार में बिकवाली कर रहे हैं, उनकी बिकवाली को पूरा का पूरा यहाँ पे सपोर्ट तो दे रहे हैं डीआई, लेकिन साथ में रिटेल इन्वेस्टर ने भी ज़बरदस्त बिकवाली शुरू कर दी है। अब एफआई के साथ रिटेल इन्वेस्टर मिलकर बिकवाली करे, जिसकी वजह से बाज़ार को कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। बाज़ार के सारे सपोर्ट टूटते जा रहे हैं और काफ़ी नीचे गिरावट में स्टॉक नीचे आ गए और पिछले 28 साल के रिकॉर्ड टूटा है। 5 महीने से लगातार मंदी जारी है और बहुत भारी नुकसान हुआ है लोगों को। समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी मंदी आ क्यों रही है। तो इसके रीज़न भी बहुत सारे एक साथ बन गए।
रुपया कमज़ोर हो रहा है डॉलर के सामने, और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में आप देखें तो टैरिफ लगाने की जो बातें कही अलग अलग सेक्टर के ऊपर, ये सारी वजह बन गई एक साथ में। और इसी वजह से आप देख सकते हो कि बाज़ार में गिरावट का दौर शुरू हुआ। और सबसे बड़ी बात थी कि बाज़ार में तेज़ी भी बहुत कम समय ज़बरदस्त बनी थी, एक तरफ़ा बाज़ार दौड़ा था। कोविड काल के बाद कोई बड़ी तेज़ी में कोई रुकावट आई नहीं, एक तरफ़ा 4-5 साल में तेज़ी बनी। और जो छोटे-छोटे स्टॉक थे वो बड़े-बड़े मल्टी बैगर बन गए, 2-5 रुपए के शेयर थे, ₹100 ₹500 तक पहुँच गए। और इसीलिए जब सब मार्केट एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि स्मॉल कैप, मिड कैप में बहुत ज़बरदस्त एक तेज़ी आ चुकी है, एक बुलबुल है जो कभी भी फूट सकता है, और बिल्कुल वही हुआ। आप देख सकते हो कि गिरावट हुई। अब आईआरएफसी अपने बिज़नेस को लेकर भी कुछ बड़े फैसले ले रही है। आईआरएफसी अपना जो बिज़नेस है, आपको ये पता ही होगा कि आईआरएफसी का बिज़नेस है, रेलवे इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करती है, और ग्लोबल मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट या फिर आप देखें तो डोमेस्टिक मार्केट से फंड रेज करके बॉन्ड के माध्यम से। लेकिन अब यहाँ पे अलग सेक्टर में भी कंपनी अपना बिज़नेस बढ़ाने जा रही है, यानी अब रेलवे के अलावा भी दूसरे सेक्टर में भी फंड प्रोवाइड करेगी। कंपनी ने पिछले दिनों ही ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी फंड प्रोवाइड करने के लिए देख सको कि इरडा के साथ में उन्होंने एक टाइप किया है जो इरडा को फंड प्रोवाइड करेंगे। तो अब इन्होंने देख सकते हो कि अपना जो पोर्टफोलियो उसको डाइवर्सिफिकेशन करने की तैयारी कर ली है, इंडियन रेलवे रोलिंग स्टॉक्स और दूसरे अदर प्रोजेक्ट के अलावा भी। इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है कि फाइनेंशियल 2024 से जो आप देख सकते हो कि रेलवे ने कोई फ्रेश फंडिंग नहीं ली है आईआरएफसी के पास से। तो रेलवे सेक्टर इस समय सरकार अपने जो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही है वो अपने पास से फंड अलग से इकट्ठा करके उसमें से बजट के दौरान बजट में से खर्च कर रही है। और ऐसे में आईआरएफसी के पास इस समय जो बिज़नेस है वो काफ़ी प्रेशर में आ गया है, और ऐसे में उन्होंने भी अपने लिए रास्ते अलग से तलाशने शुरू कर दिए। तो यही सबसे बड़ी रीज़न है कि सरकार ने रेलवे सेक्टर के लिए जो फंड लेना चाहिए आईआरएफसी से, उसके बजाय बजट में से उसके लिए एलोकेशन किया है। और इसीलिए अब आईआरएफसी भी अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे और सेक्टर में एंट्री की तैयारी कर चुकी है। तो इस बार बजट में 2.65 लाख करोड़ का बजट रखा गया है, जिसमें आप देख सकते हो फाइनेंस 2026 के लिए, जिसमें से आप देख सकते हो कि जो बिज़नेस है जो आईआरएफसी का, इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड हो रहा है। आईआरएफसी की बात करें, इसका जो फॉरेन करेंसी बोरोइंग जो रहा है पोर्टफोलियो का, वो $9 बिलियन के आसपास रहा है। और यहाँ पे इन्होंने अभी तक जो लोन ऑफशोर बॉन्ड के माध्यम से लिया, $5.76 बिलियन का लिया, ऑफशोर बॉन्ड के माध्यम से $3.25 बिलियन का इन्होंने बोरोइंग लिया हुआ है। और रेलवे सेक्टर को इन्होंने अभी तक जो फंड प्रोवाइड किया उसमें 5.5 लाख करोड़ का फंड प्रोवाइड किया है। तो काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो है, लेकिन अब इन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की तैयारी कर ली है। तो ये एक अच्छी गुड न्यूज़ है, जो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय तेज़ी से इसके बिजनेस में और ग्रोथ देखने को मिलेगी। फिलहाल एक बार हम इसके फंडामेंटल देख ले तो मार्केट कैप इस समय 1,46,890 करोड़ के आसपास आ गया। एक समय 2 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप था, काफ़ी ज़्यादा टूटा है। लार्ज कैप कैटेगरी में आती है कंपनी। इसका पी रेशियो अगर देखें तो 22.48 का है, इसका पीबी रेशियो 2.82 का है, और इंडस्ट्रीज़ का पी रेशियो 23.70 का है। तो इसका जो पी रेशियो इस समय काफ़ी सस्ता हो गया, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के पी रेशियो से भी नीचे आ गया है। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 7.81 का है। इसका आरओई अगर देखें तो 12.56% है, और इसका ईपीएस 5 रुपीज़ है। और यहाँ पे डिविडेंड 1.33% का प्रोवाइड करती है कंपनी, जो काफ़ी अच्छा है। और बुक वैल्यू इसकी 39 पॉइंट देख सकते हो कि 83 की है, जो काफ़ी ठीक है। फेस वैल्यू अगर आप देखें तो 10 रुपीज़ के। तो फंडामेंटल इसके अच्छे है, बिजनेस काफ़ी शानदार है। और ऐसे में आईआरएफसी अब आने वाले समय जब बाज़ार तेज़ी से दौड़ेगा तो ये स्टॉक भी वापस दौड़ना शुरू कर सकता है। बस इंतज़ार यही है कि बाज़ार कब दौड़े, ये स्टॉक काफ़ी तेज़ी से फिर दौड़ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।